बिगिनर्स के लिए डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन कैसे ड्रॉ करना है, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगा। अगर आपको मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कुछ ही टाइम हुए मार्केट में आए हुए और डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं ऐसे बताऊंगा जैसे मैं किसी एक बिगिनर को समझा रहा हूँ। और स्टार्ट करते हैं। जैसे रैंडमली मेरे पास यहाँ पे वॉच लिस्ट पड़ी हुई है, सभी में कुछ ना कुछ ड्राइंग्स हैं। मैं आपको 3-4 चार्ट्स दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, TCS का है, ये HDFC है, ये इन्फोसिस है। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या है, सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, टेंशन मत करो। जैसे ये 4D पे है, जनरली क्या है ना 1D पे रहता है। आप 4 दिन में कैसे देख रहे हो, ये वो कन्फ्यूज़न लोगों का। बस हम लोगों का भी टाइम फ्रेम छोड़ो, हम लोग को डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करना है उस पर फोकस करना है। इसलिए यहाँ पे मैं बड़ा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ना आपका लॉन्ग व्यू ज़्यादा क्लियर होता है ना। जैसे कि आप वीकली या फिर मंथली चार्ट देखते हो तो और ज़्यादा क्लियर होता है। सो उनका एक एवरेज जनरली 8 डेज़ में मैं देखता हूँ, ये पर्सनल है, वैसे इसका कोई रिलेवेंट नहीं है अभी इतना। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन आप देखोगे तो हर लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट पे जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए भी मार्केट क्या है, स्ट्रक्चर बनाता है बेसिकली। सो मार्केट के स्ट्रक्चर पे आपको कहीं ना कहीं पे कुछ जोन्स मिलते हैं। उन जोन्स को आप ड्रॉ करते हो, वहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन मिलते हैं। आप उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स भी कहते हो। जैसे क्लियरली आपको इन्फोसिस का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप कौन सा टाइम फ्रेम में छोड़ दो, आप क्लियर समझो। मैं एक डिमांड जोन जो है, ये नीचे वाला एरिया है ना, मतलब जहाँ पे बार बार जब भी इस लेवल पे प्राइस आई है, इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे ये बहस नहीं होना चाहिए कि भाई ये एप्पल ग्रीन कौन सा ग्रीन। ठीक है, और ऊपर में ये जो पिंक कलर दिख रहा है ये आपका सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन। तो जैसे इस जोन पे जब भी आएगा मार्केट, ग्रीन ग्रीन जोन पे, है ना, तो जनरली वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। अगर बाइंग एक्टिविटी हो रही है इट मीन्स वो एक डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जब भी जोन पे आ रहा है डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। कोशिश मेरी ये करनी कि एक बिगिनर को समझा पाए उस तरीके से, अभी जैसे कि इसी लेवल पे आया है। तो डिपेंड करता है कि, क्योंकि हिस्ट्री में ये प्राइस ने वो बिहेवियर दिखाया था कि जब भी जोन से आया था ये ऊपर गया है प्राइस, मतलब जो भी इसका प्राइस था 1250 वट एवर, वहाँ से ऊपर गया हुआ है ना, आपका 1600 हो गया, यानी कि ऊपर गया है। जब भी यहाँ आया है वहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, जब भी यहाँ आया है प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। तो एक प्रकार के डिमांड जोन है। जैसे रैंडमली आपके सामने अगले चार्ट में ओपन कर लूँ, HUL है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ एंड इसको मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा था, थोड़ा टाइम स्पेंड किया है ना यहाँ पे थोड़ा। जैसे अब मैं ब्रश यूज़ करनी पड़ेगा, सोचा था इतने में काम निकल जाएगा, बट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, एक सेकंड इसको ब्लैक करते हैं। ठीक है, यहाँ से पहला रिजेक्शन मिला था, अगेन लगभग इसी जोन से रिजेक्शन मिला है अगेन। यहाँ पे फाइनली ये तीसरी बार ये रिजेक्शन मिला था एंड फाइनली यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, मान लो ये चार्ट उस समय ऐसा था, हम लोगों को फ्यूचर नहीं मालूम है, इस जोन से जब निकला एंड इसी जोन से टेस्ट लेकर के ऊपर गया है। ठीक है, अभी ये समझ लो कि इसी जोन से लगभग टेस्ट लेकर के ऊपर गया। हालांकि प्रॉपर टेस्ट आपको ये वाला कैंडल का वीक दिख रहा है, जो प्रॉपरली अंदर के सारे ऑर्डर्स पेंडिंग वट एवर, एक जहाँ से बाइंग लेवल के लिए एक्टिविटी स्टार्ट हुई है प्रॉपरली, है ना। तो इस जोन से मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो ये जोन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है।
क्योंकि इस जोन से अब क्या है ना, ये मायने रखेगा कि इस लेवल पे प्राइस क्या बिहेवियर दिखाया है बार बार। जैसे इस लेवल पे यहाँ पे एक बार दिखाया है ना, तो यहाँ पे हम फिर इसको ड्रॉ कर दिए, और इसका कलर अगेन मैं डिमांड जोन को ग्रीन कर रहा। ठीक है। एंड जो फर्स्ट आप जैसे यहाँ से रिजेक्शन आई है, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई जोन कंफर्म कैसे हुआ, कब हुआ। सबसे पहली बात, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। ठीक है, और इस जोन पे क्योंकि ये डिमांड जोन यहाँ प्राइस बिहेवियर दिखा चुका है, तो पॉसिबिलिटी थी या प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से वापस से एक बाइंग एक्टिविटी होगी, जो कि हुई थी यहाँ पे। एंड अगेन इस लेवल के आसपास, है ना, इस लेवल के आसपास अगेन यहाँ से प्राइस ने कंसोलिडेट करके रिजेक्शन लिया। ठीक है, हालांकि ये लिक्विडिटी जोन होता है, आपको पता है ये क्या है, फेक ब्रेकडाउन था ये, क्योंकि स्ट्रक्चर बन चुका है तो लोगों को पता है पहले क्या रिटेलर्स को आउट करना होता है, उनके स्टॉप लॉस लेना होता है, उसके बाद एक मूव आती है ना। तो ये सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये वो है, अभी ढेर सारी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, वट एवर। तो आप ये समझो, ये सर्कल को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रिजेक्शन हम लोग को मिला था, और ये जो रिजेक्शन है, एक सेकंड गाइस, ब्रश को ना फेवरेट टूल में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस लेवल से जो रिजेक्शन मिला हुआ था प्रॉफिट बुकिंग, सेम उसी लेवल से ऑलमोस्ट अगेन रिजेक्शन मिला। तो 2 पॉइंट्स आपको जब मिलते हैं एक अच्छे खासे, तो वहाँ पे आप एक बॉक्स जो ड्रॉ करते हैं, कर्सर क्रॉस हेयर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को जो आपने ड्रॉ किया और इसको एक्सटेंड कर दो सीधा, तो आपका ये सप्लाई जोन बन जाता है। क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है रिजेक्ट हो रहा है, जब भी प्राइस आ रहा है रिजेक्ट हो रहा है, जब भी यहाँ प्राइस आ रहा है रिजेक्ट हो रहा है, तो इन फ्यूचर भी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है यहाँ पे, बार बार जब प्राइस बिहेवियर दिखाता है। तो मान लो ये, अगर दोबारा प्राइस यहाँ पहुँचता है आने वाले कुछ टाइम में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है, उसको आप ट्रिपल टॉप बोलते हो या वॉट एवर बोलते हो, आगे की चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अगेन इस लेवल के आसपास ही प्राइस आपको एक रिजेक्शन दिखा सकता है ना, एक सप्लाई लेवल बन गया आपका। एंड हो सकता है कि मार्केट अभी, क्योंकि सेंटिमेंट्स एट प्रेजेंट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, या फिर नेगेटिविटी चल रही पूरी मार्केट में, इंडेक्स में पूरा ओवरऑल न्यूज़ सेंटिमेंट सब नेगेटिव है, तो मे बी ये वापस पहले डिमांड जोन के पास आए। ठीक है, और डिमांड जोन से वापस से सप्लाई जोन की तरफ ये रैली दिखाए, है ना। सो जैसे कि अगला चार्ट हम कोई सा भी, जो भी यहाँ पे देखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में कर रहा। ठीक है, तो जैसे आप इसको ये यहाँ देखोगे, जब ये रैली था अप ट्रेंड में, तो पहला रिजेक्शन आपको, एक सेकेंड, और इसको हाइड किया जाए या फिर नहीं, रहने देते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से मान लो ये चार्ट ऐसा उस टाइम पे चल रहा था अप ट्रेंड, एंड अगेन पहला रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, एंड अगेन वापस इसी रिजेक्शन लेवल के पास आया प्राइस, और प्राइस ने इसी लेवल से, सबसे पहली बात यहाँ, एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो थोड़ा टफ हो जाएगा, एनी इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, सिंपली आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो एक जोन रेंडमली। उसका ये मत देखना कि बिग के ऊपर लूँ या पूरा फुल बॉडी कैंडल करूँ, आप एक रफली जोन करना, क्योंकि आप इनिशियली प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी में जाओगे, अच्छी बात है, जाना चाहिए। बट इनिशियल अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो आप एकदम एक्यूरेसी की ओर ध्यान ना भी दो तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली
मतलब ट्रेंड चेंज कब होता है उसका एक रूल्स है, आपको अगर मालूम होगा, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट हैं एंड एसएमसी की लैंग्वेज में, और जो सिंपली जो जनरली ट्रेडिंग में तीन फेसेस, सॉरी तीन तीन ट्रेंड्स आपको बताया जाता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, है ना, और एक जो साइडवेज होता है, तो उसमें से ट्रेंड चेंज का कंसेप्ट अलग है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे आप पे, राइट। तो यहाँ से जो प्राइस रिजेक्शन लिया हुआ है, और आप यहाँ पे नीचे में बॉटम में देखोगे कि यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया हुआ है, तो उस लेवल पे अगर आप ड्रॉ करोगे ना, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे और इसको पीछे लेफ्ट साइड लेना है, तो लेफ्ट साइड देखना, कुछ ना कुछ एक प्राइस बिहेवियर आपको मिलेगा इधर, है ना। एक जो प्राइस बिहेवियर मिलेगा, अगर उसको मैचिंग कर रहा है, ठीक है, जैसे ये प्रीवियस जोन कुछ रेजिस्टेंस जोन था होगा, और बाद में वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टली ही सब कुछ बने, वो ट्रेंड लाइन में भी बन सकते हैं, एंगल में भी बन सकते हैं। तो देखना कि प्रीवियस लेवल ज़रूर कुछ ना कुछ एक बिहेवियर रिजेक्शन का या फिर रेजिस्टेंस का बिहेवियर शो कर रहा है। इट मीन्स आप रफली शुरुआत में इतना भी प्रैक्टिस करते हो तो आप सही है, क्योंकि प्राइस पहले आए आपका प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, लेकिन ट्रेंड स्ट्रांग होने के कारण इसमें अगेन रिजेक्शन लेने के बाद सप्लाई लेवल से ये वापस बाइंग एक्टिविटी चालू हो जा रही है, बाइंग एक्टिविटी हो रही है जैसे यहाँ पे हुई। तो ये जो बाइंग एक्टिविटी हो रही है उसको ना लेफ़्ट साइड लेके जाओ और देखो कि प्रीवियस लेवल्स में क्या ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। साइकोलॉजी समझना पड़ेगा यहाँ पे, जो कई लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होता है। आप समझोगे यहाँ से एक यस सेलिंग तो आई है ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चार्ट हो रहा है। बट इसका अगर आप हाल फिलहाल की जो प्राइस बिहेवियर्स हैं उसको आप नोटिस करोगे, तो ये ठीक है। वैसे मैं कब से देख रहा हूँ कि इसका कलर ना, ठीक ये हो गया, और इसको थोड़ा अलग कलर कर देते हैं, है ना, और इसकी ओपेसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, डार्क कर दिया। एंड अगेन इसी लेवल से आपको यहाँ पे प्राइस बिहेवियर दिख रहा है। अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर लेके जाऊँ तो चार्ट आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं और आप इसको एक बॉक्स से कनेक्ट कर दो, है ना, तो आपको एक सप्लाई लेवल मिलेगा। एंड क्योंकि प्राइस ने बिहेवियर दिखा चुका है यहाँ पे, आपको पता है कि इस जो भी एक्स वाई जेड कंपनी है उसका ये टॉप है, और टॉप से ये ट्रेंड चेंज हो चुका है, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले थे। ये क्या ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली ये नीचे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले, ठीक है। बस ये समझो, अगर ये माइनर रिस्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, तो डाउन ट्रेंड में ज़रूरी नहीं है कि चार्ट एकदम क्लियर डाउन ट्रेंड एकदम आपको शो करे। अगर एकदम क्लियर क्लियर से कुछ दिखने लग गया तो कोई भी कैच कर सकता है ना। तो आपको, जैसे अभी इसको मैं वनडे में दिखाता हूँ, वनडे में देखते हैं कैसा दिखता है। वनडे में देखो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, काफ़ी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये डाउन ट्रेंड का चीज़ दिख रहा है। एंड इसी डाउन ट्रेंड में आप अंदर देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज भी दिख रहा होगा। कंसोलिडेशन फेज में ऑब्वियसली नीचे का जो जोन होता है वो आपको एज अ सपोर्ट जोन एक्ट करता हुआ दिखता है, एंड ऊपर का जो जोन है वो एज अ सप्लाई जोन काम करते हुए दिखता है। ऑल राइट, सो लास्ट में 1 मिनट में लेना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो। अनस्क्रिप्टेड अनप्लान्ड, मैंने बस कैमरा चालू किया, ये किया और बना दिया। हालांकि मैं सोचा था पहले, माइंड में थोड़े से बहुत आ रहे थे कि प्लानिंग कर लेना चाहिए कि जो हो चुकी हैं घटनाएं, मतलब चार्ट जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है उस पर समझाऊँ, और या प्रिडिक्शन ऐसा हो सकता है वो समझाऊँ, या उनका मिक्स करूँ। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बट ये जो मैंने कैमरा चालू किया फर्स्ट ठीक था, कुछ भी एडिट नहीं करने वाला इसमें, कुछ भी एडिटिंग नहीं, जैसा वीडियो है वैसे ही अपलोड कर रहा हूँ। रिस्पॉन्स दीजिएगा और हो सके तो सजेशन देंगे तो भी अच्छी बात है। बाकी मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे
क्वालिटी इम्प्रूव करने का वीडियो भी, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है। फर्स्ट एक था ना, सही बताऊँ नर्वस थोड़ा लग रहा था अंदर से और अभी भी वो चीज़ें हो रही, तो ज़्यादा नहीं बोल रहा। थैंक यू, अगर आप यहाँ तक भी देखे हो तो हैव अ गुड डे।